करीब 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी के लिए ज्यादा जनसंख्या बेशक विकास में बाधक है और इसी के मद्देनजर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए सीएम योगी नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर दिया। साल 2021 से 2030 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को आसानी से सुलभ कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नवजात और मातृ मृत्यु दर को भी कम करने की कोशिश होगी। किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सीएम ने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2026 और 2030 तक के लिए 2 चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं। शैलेश, अब इस नई नीति के तहत खास तौर पर स्कूल्स में जो मॉडर्नाइजेशन का काम होगा, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? स्कूल में किस तरह के हेल्थ क्लब्स बनाने की बात हो रही है? ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो किशोरावस्था में हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए अलग से कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस तरह का कार्यक्रम या अभियान सरकार लाना चाहती है? देखिए 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस नीति का लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो इसमें चीज़ें मुख्य रूप से ली गई हैं वो ये है कि जो नवजात की मृत्यु दर है, जो मातृ मृत्यु दर है, उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर प्लानिंग है। इसके अलावा जो स्कूल हैं उनमें हेल्थ क्लब बनाने की तैयारी है, हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे स्कूलों में। साथ ही अगर बात करें तो जो बुजुर्ग है उनकी देखभाल को लेकर इसमें व्यवस्था की गई है। 19 साल तक, 11 से 19 साल तक के जो किशोर होते हैं उनका पालन पोषण किस तरह हो, शिक्षा कैसे हो, उनका भरण पोषण, इन सब चीज़ों को लेकर इसमें व्यवस्था की गई है। ये वो अहम बिंदु होंगे। साथ ही जहाँ तक बात है देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो जो गर्भ निरोधक है, जो विशेष समुदाय हैं उनको जागरूक करना, गर्भ निरोधक है उनके इस्तेमाल के ऊपर बातचीत करना, इन चीज़ों को भी इस नीति में शामिल किया जाएगा। और कुल मिलाकर जो मंशा है वो ये कि बेहतर लोगों को एक बेहतर जीवन दिया जा सके इस नीति के माध्यम से। इन सारी चीज़ों को लेकर ये पूरी नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने इसका प्रेजेंटेशन देख लिया है, अधिकारियों से बात की है इसके बारे में विस्तृत रूप से, और 2 चरण में ये पूरी नीति सामने आएगी। देखिए 2030 तक की ये जो नीति बनी है इसमें एक चरण होगा 2026 तक 5 साल का, दूसरा 2026 से 2030 तक के हिसाब से। तो 2 चरण में इसको सामने लाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा और लगातार बीच बीच में भी अगर ज़रूरत होगी उनमें अपडेट्स भी किए जा सकते हैं। जहां तक बात है जो मुख्य फोकस की, तो देखिए बच्चे, महिलाएं, जो माताएं हैं वो, बुजुर्ग, इनके ऊपर जिनमें मृत्यु दर का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, जहां पर नवजात की चाहे बात हो, चाहे मातृ मृत्यु दर की बात हो, इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए इस पूरी नीति को तैयार किया गया है। ठीक है शैलेश, आप बता रहे हैं कि नई जो आवश्यकताएं और जो नए चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस नीति को तैयार किया गया है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। देखेंगे हम कि इसमें क्या विशेष है। शैलेश हमारे साथ बने रहिए आप।